सेनेट इजलास में वजीर कानून आजिम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का पानी के मामले पर शदीद एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई अरकान की एक बार फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी। भागे भागे चोर भागे के नारे। वजीर कानून ने कहा मामले पर बात करना चाहते हैं तो बात करें, नारे न लगाएं। वजीर आजम ने इस हवाले से राना सनावला को खुसूसी हिदायत की। राना सनावला ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया है। नहरों के मामले पर कोई चीज़ बिल्डोस नहीं हो रही। राना सनावला ने बताया कि मामला आइन और कानून के तहत हल करेंगे। इस तर्ज सियासत से मुल्क की खिदमत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी हलीफ जमात है, आइन और कानून के तहत बैठकर बात होगी। पीटीआई को सिंध के अवाम ने इलेक्शन में मुस्तरद किया। शिबली फराज बोले, सिंध में पानी का मसला है, नहरों के मसले पर सरापा एहतजाज हैं। चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, इस पर अमल दरामद नहीं होता। ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराए जाएं। सेनेट इजलास में 2 दफा कोरम की निशानदही, गिनती के बाद कोरम पूरा निकला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को मनाने के लिए लॉबी में चले गए। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वकला और बानी की बहनों नौरीन खान, उज़मा खान और कजन कासिम खान को मुलाकात की इजाजत मिल गई। अलीमा खान को रोक लिया गया। वकला की मुलाकात खत्म। एडवोकेट फैसल चौधरी, फैसल मलिक, उस्मान गिल अडियाला जेल से बाहर आ गए। दोनों बहनों और कजन कासिम खान की मुलाकात जारी। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा अहमद की मुलाकात। जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इससे पहले सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा, सुमैर खोसा, बानी की बहनों अलीमा खान और दीगर को मुख्तलिफ नाकों पर रोक लिया गया था। दहागल नाके पर MNA शानदाना गुलजार को पुलिस ने रोक लिया। शानदाना गुलजार के मुहाफिज से क्लैशिनकोफ बरामद, पुलिस ने कब्जे में ले ली। पुलिस से बहस तकरार के बावजूद जेल जाने की इजाजत न मिलने पर शानदाना गुलजार वापस रवाना। मुल्क को फौज नहीं, सियासी जमातें ही मुतहद कर सकती हैं। एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की जरूरत मुल्क और आवाम को है। फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है इस पर लीगल कमेटी पार्टी की क़यादत चीफ जस्टिस को खत लिखेगी। कहा अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे, बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है। माइंस एंड मिनरल्स बिल मुतनाज़ा हो चुका है, लिहाजा जरूरी है लोगों को एतमाद मिले। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करके इन्हें इसमें शामिल करना पड़ेगा। कनाल्स को रोकना है, इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं। केनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आज़म को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम लें। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा और वो केनाल मंसूबे को रोकने के लिए पुरअज़्म है। मंसूबा किसी ने भी बनाया हो लेकिन सिंध हुकूमत ने इसे मंजूर नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी ने हर सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे लेकिन किसी के हाथों में भी नहीं खेल रहे। ये इज्तिमाई मकसद है और हमें केनाल मंसूबे को रोकना है। सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स से कहता हूं कि नहरों के मामले पर एहतजाज जरूर करें लेकिन सड़कें बंद ना की जाएं। अपने ही लोगों को तकलीफ ना हो। वफाकी हुकूमत अब तक इस मंसूबे को खत्म क्यों नहीं कर रही? मुराद अली शाह ने किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। नई नहरों के लिए इजाफी पानी मौजूद ही नहीं। हम ये मंसूबा वापस भी लेंगे। मुराद अली शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना, वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं, इन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसना बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं हैं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? मुराद अली शाह और इनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं और इन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए।
केनाल्स के मसले पर आवाम के खदशात जायज, पहले इन्हें दूर किया जाए। मुतनाज़ा केनाल्स मसले पर पीपल्स पार्टी पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, इरसा से सर्टिफिकेट जारी हुआ तो केनाल्स की बात शुरू हुई। विफाक को कहा है इरसा नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाए। 14 जून 2024 को समरी आई जिस पर वज़ीर आला सिंध ने दस्तखत किए। नए पानी के वसाइल उस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं। केनाल्स के मामले पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए। नहरों के मामले पर आना सनाउल्लाह से 3 बार बात हो चुकी। केनाल्स के मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। ना लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। शायद ये अपनी हुकूमत से नाराज हैं। हमारी तरफ से शोला बयानी शुरू हुई तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहर निकालने के हक में सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे पर मुतहरिक। सूबाई महकमा आपाशी ने सिफारशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से केनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठाने की सिफारिश। महकमा आपाशी KPK का कहना है कि सिंध असम्बली की करारदाद में से चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे का नाम निकाला जाए। दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक केनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। केनाल्स मामले पर सिंध के अवाम बदस्तूर सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में वकला बरादरी के मुजाहरे। कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हड़ताल के बायस कराची से कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम। ड्राइवर रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर। सिंध बार काउंसिल का आज से गैर मुय्यरा मुद्दत के लिए अदालती बायकॉट। मोटरवेज और रेलवे ट्रैक भी बंद करने का ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स सांगड़ में ताले लगा दिए। अदालत आने वाले साइलिन का दाखिला बंद। कराची बार की सिटी कोर्ट में हड़ताल। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। मलीर बार के वकला ने भी नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। गुलशन हदीद के करीब नेशनल हाईवे पर धरना। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उमरकोट कौम मुतनाज़ा केनाल के खिलाफ 3 तलवार चौक पर धरना। PTI के कारकुनों की शिरकत। मेंबर कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तारिक शुएब का सिंध हुकूमत से सड़कें खुलवाने और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। रास्तों की बंदिश के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुतासिर। अंदरून सिंध और पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। लाड़काना और सखर में एहतजाज के बायस 800 ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। ऑयल कंपनीज के एसोसिएशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत। सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्की सूरत हाल, क़याम और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और रोज़गार की सहूलतों से एम्पावर किया जा रहा है। सेहत का शोबा और क़याम पहली तरजीहात में शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पंजाब में शोबा सेहत में जारी इस्लाहात को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का दौरा सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तय हुआ। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान 2 तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरे से पाकिस्तान तुर्किया के माबैन बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुअम्मिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी शामिल। आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों कराए? हमने तो आपको नहीं कहा। किसके कहने पर इलेक्शंस कराए? आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंसेस दायर किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। कमिश्नर ने कहा, जो पार्टी हमारे पास अनलिस्ट होती है हम इसी को रेगुलेट करते हैं। वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल में कहा, 90 दिन के अंदर भी इलेक्शंस होने थे, क्या हुए? आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर PTI तो खत्म हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की PTI के फंड्स मुंजमद करने की इस्तदा। कहा, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए। सलमान अकम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाना गैर आइनी था। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए या फिर पार्टी पर पाबंदी लगाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। मईशत इस्लाहात, टैक्स और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। MD IMF से मुलाकात में मईशत इस्लाहात और माली ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने MD IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म की जानिब से IMF सरबराह को दौरा पाकिस्तान की दावत का भी इआदा किया गया।
वज़ीर खजाना ने टैक्स तवानाई, निजकारी, सरकारी इदारों में जारी इस्लाहात, पेंशन और कर्जों के इंतजामी शोबों में जारी इस्लाहात को उजागर किया। वज़ीर खजाना ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर खजाना की अमरीकी महकमा खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान से बातचीत वज़ीर आला KPK के कहने पर शुरू नहीं की। हुकूमत का फैसला है कि बातचीत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं इनको वफाकी सतह पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दिन रात मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया है। बैनुल-अक़वामी इशारे बेहतरी की नवीद दे रहे हैं। जो कहते थे पाकिस्तान पैसे ना भेजें, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारे लिए पाकिस्तान सब चीज़ों से मुकद्दम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत के आला सतह वफ़द की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की क़यादत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी मुलाकात की। कहा, हुकूमत मुलाज़मीन के फ़वाइद में वसअत के लिए वर्कर वेलफेयर फंड का दायरा बढ़ा रही है। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की जमहूरी इक़दार की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन की मारूफ स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द से भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वफ़द ने पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी वर्किंग ग्रुप का मॉस्को में इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानब से क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर, रूसी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा सरगई वर्शेनन ने की। मुलाकात में अफगानिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के इंसदादी दहशतगर्दी पर बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए चैलेंजेस पर मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर दोनों ममालिक का इत्तफाक। दोनों ममालिक का आइंदा इजलास 2026 में मुनक़िद करने का फैसला। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया, अपीलों पर जल्द समाअत की दरखास्त दायर हुई। केस फिक्स करने की पॉलिसी बारे मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा करवाए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने जल्द समाअत की दरखास्त दायर की थी। लाहौर में PTI एहतजाज। मुकदमा में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। PTI रहनुमा हमाद अजहर, सईद संधू और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुलजिमान 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। सुप्रीम कोर्ट में GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बरियत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। इल्तवा मांगने पर पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकर ने प्रोसिक्यूटर को तनबीह में कहा, इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में न आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएंगे। शेख रशीद के वकील की समाअत इसी हफ्ते मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, इसकी परवाह न करें। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। 1 साल बाद जुर्म याद आना हैरान कुन है। नाइंसाफी पर अदालत आंखें बंद नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, कल को शायद मेरा या किसी और का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे केसेस में पहले ही अदालत हिदायत दे चुकी है कि 4 माह में फैसला किया जाए। हाई कोर्ट को अगर एक खत भी मिले तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है।
कोयटा में पानी के मसले को हल। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटिफिकेशन जल्द मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कोयटा को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। शहर में वॉल चॉकिंग पर कानून हरकत में आएगा। कंपनियां टाइमलाइन पर पूरी नहीं उतरी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सी बैक में नई जहद पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी इश्तराक में अहम संग मिल अबूर। खंजराब बॉर्डर साल भर के लिए खोल दिया गया। खंजराब बॉर्डर की ऑल वेदर बुनियाद पर इफ्तिताही तकरीब। वर्चुअल इजलास में दोनों खित्तों के आला हुकाम की शिरकत। मुश्तरका तरक्की पर इत्तफाक। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा खंजराब बॉर्डर को ऑल वेदर बुनियाद पर खोलने का फैसला खित्ते की मैशत के लिए नई रूह साबित होगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम के क़याम की मंजूरी दी थी। यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम नौजवान इंजीनियर्स का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म होगा। मुल्क भर से यंग इंजीनियर्स की एसोसिएशंस को फोरम में शमूलियत की दावत। फोरम यंग इंजीनियर्स के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगा। फोरम के तहत नौजवान इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी। शहर अकायद में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल की पेश गोई। शहर में आज भी समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। शहर को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आज बारिश की पेश गोई। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को वेटिकन सिटी में अदा की जाएंगी। दुनिया भर से आलमी रहनुमा तकरीब में शिरकत करेंगे। वेटिकन सिटी में नो रोज़ा सो का ऐलान। वसीयत के मुताबिक पोप फ्रांसिस को रोम के तारीखी सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में दफन किया जाएगा। फ्रांस के आखिरी दीदार की पहली तस्वीर भी जारी कर दी गई, जिसमें पोप के जस्ते खाकी को लकड़ी के ताबूत में रखा गया है। जस्ते खाकी के करीब वेटिकन के सेक्रेटरी खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। फ्रांसिस पीर को 88 साल की उम्र में फालिज का शिकार होने के बाद इंतकाल कर गए थे। पोप फ्रांसिस फालिज के बाद कोमा में चले गए। पोप ने बगैर किसी सजावट के फ्रांसिस्कन के नाम के साथ तदफीन का कहा था। पोप ने तदफीन के अखराजात के लिए गुमनाम शख्स का इंतखाब कर लिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का $2 अरब 20 करोड़ की फंडिंग रुकने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर ने ट्रंप की टीम पर इल्जाम आयद किया है कि वो वफाकी फंड्स की फराहमी को बरकरार रखने के लिए कैंपस के मामलात पर बेमिसाल और नामुनासिब कंट्रोल हासिल करना चाहती है। इन इकदाम के मरीजों, तलबा, फैकल्टी, अमले, मुहक्किकीन और दुनिया में अमरीकी आला तालीम की साख पर संगीन नताइज मुरतब होंगे। मोदी सरकार की जालसाजी ऑस्ट्रेलिया में न चल सकी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 6 भारतीय रियासतों पर स्टूडेंट